सेकेंड ईयर ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम विषय हिंदी यूनिट फर्स्ट चल रही है। इसमें आज हम बता रहे हैं चुप्पी की संस्कृति। पाउलो फ्रेरी के अनुसार प्रमुख सामाजिक संबंधों की प्रणाली दीन या पीड़ित में एक नकारात्मक, खामोश और दलित स्वयं की छवि को एक चुप्पी की संस्कृति बनाता है। शिक्षार्थी मौन की इस संस्कृति को अंधेरा करने के लिए बनाया गया है। अतः इस संस्कृति की पहचान करने और इससे बचने के लिए शिक्षार्थी में एक महत्वपूर्ण चेतना का विकास करना आवश्यक है। जाति और वर्ग का सामाजिक वर्चस्व चुप्पी की संस्कृति को समाप्त करके पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है। नंबर 2, पाउलो फ्रेरी का वैश्विक प्रभाव। पाउलो फ्रेरी की विद्वता का प्रभाव विश्वव्यापी है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख कलाकारों हेनरी जेरोक्स, पीटर मैकलरेन, डोनाल्डो मैकाडो, जोएल किंचलो, कार्लोस अल्बर्टो टोरस, इरा सोर और शर्ली आर स्टाइनबर्ग पाउलो फ्रेरी से बहुत अधिक प्रभावित हैं। मैग्नस के संपादित ग्रंथों में से एक में पाउलो फ्रेरी की एक गंभीर मुठभेड़ महत्वपूर्ण शिक्षा विचारक बताया गया है। पाउलो फ्रेरी की तुलना अर्जेंटीना के महान क्रांतिकारी आइकन चे गुवेरा से की गई है। पाउलो फ्रेरी सामाजिक न्याय के मुद्दों तथा गणितीय पाठ्यक्रम के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कट्टरपंथी गणित आंदोलन प्रभावित हुआ है। सन 1991 में पाउलो फ्रेरी संस्थान का विस्तार करने और विस्तृत करने के लिए साओ पाउलो में लोकप्रिय शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण प्रणाली चालू की गई। सन 1999 में पाउलो फ्रेरी के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठन स्थापित किया गया। इससे 3 लाख समुदाय संबद्ध हैं। शिक्षाशास्त्र और शोषितों का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज विश्व के 20 से अधिक देशों में पाउलो फ्रेरी का पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र प्रसिद्धि के शिखर पर है। जॉन हेनरिक पेस्टालोजी। नंबर 3 है जॉन हेनरिक पेस्टालोजी। जीवन परिचय इसका। जॉन हेनरिक पेस्टालोजी का जन्म स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नामक नगर में 12 जनवरी 1976 ईस्वी में हुआ था। जब उसकी आयु 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका पालन पोषण उसकी नौकरानी ने किया। इनके संपर्क में उसमें नम्रता, सहानुभूति, दया, प्रेम, उदारता, सरलता आदि गुणों का विकास हुआ। वह अत्यंत भावुक हो गया था। उसने निश्चय किया कि वह समाज की गरीबी और लोगों के दुखों को दूर करेगा। उसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उसने स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। यहाँ उसे रूसो को एमिल नामक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। इस पुस्तक को पढ़कर उसने यह निश्चय किया कि समाज सुधारक बनने से पहले उसे शिक्षाशास्त्री बनना चाहिए। समाज सुधारक के कार्य में सहयोग करने की दृष्टि पेस्टालोजी ने अनासुल थेस नामक स्त्री से विवाह किया और कृषकों की दशा सुधारने के कार्य में लग गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1764 ईस्वी में उसने बालकों के लिए एक स्कूल खोला तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने लगा, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे स्कूल बंद कर देना पड़ा। 1798 में स्विट्जरलैंड सरकार ने उन्हें प्रशासनिक पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शिक्षण कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए वह पुस्तक लिखने लगा। साथ ही उसने स्विस जर्नल नामक पत्रिका का संपादन भी आरंभ कर दिया। 1798 में उसने स्टैंग नामक स्थान पर अनाथ बच्चों का स्कूल खोला। यहाँ उसे अपने शैक्षिक प्रयोग करने का अवसर मिला, लेकिन यहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। सन 1799 में उसने एक बोर्डिंग स्कूल खोला जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। इस संस्था के कारण पेस्टालोजी प्रसिद्ध हो गया। सन 1805 ईस्वी में उसे अपनी संस्था कुछ राजनीतिक परिवर्तनों के कारण
अन्य स्थान यर्डन ले जानी पड़ी। यह संस्था इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई कि इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देशों के लोग आने लगे। हार्वर्ड तथा प्रोवेल भी इस संस्था में प्रशिक्षण लेने आए थे। आपसी मतभेद के कारण यह स्कूल भी बंद करना पड़ा। 17 फरवरी 1827 ईस्वी में इस महान समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार एवं शिक्षाविद की मृत्यु हो गई। पेस्टोलॉजी की मुख्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: माई इन्वेस्टिगेशन इन टू द कोर्स ऑफ नेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। नंबर 2, लियोनार्ड एंड गर्टुड। नंबर 3, द इवनिंग आवर ऑफ ए हर्मिट, ये 1780 में आई थी। हाउ गर्टुड टीचेस हर चिल्ड्रन, ये 1801 में आई थी। दी स्वान सॉन्ग, ये 1813 में। हिज लेटर्स ऑन अर्ली एजुकेशन, ये 1818 है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। लेकिन कल यानी कि अगले दिन हम जो वीडियो बनाएंगे वो शिक्षा सिद्धांत के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।